दूसरा हुक्म कुरान ने कहा वला तजस्ससु, और जासूसी से बचो, किसी की टोह ना लगाओ। ये भी एक बहुत बुरी बीमारी है। असी एवें किसी दे टोह लाना शुरू कर देंगे, ठीक है, किसी के बारे में ऐसे टोह लाना शुरू, जनाब ए भी ये होगा, इनके बारे गलत बारे सोचना। उसके बारे में एक रिवायत समात फरमा ले, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाए। फ़करिहतुम, बस तुम यकीनन इससे कराहत करते हो। ये आयत बय्यिना का तर्जमा है जो आपके सामने अर्ज़ किया है। और इस आयत बय्यिना में अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे के अंदर जो बुराइयां और जो अयूब पाए जाते हैं उनका ज़िक्र किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जिन 3 बुराइयों का ज़िक्र किया है, ये एक ऐसी बुराई है और ये एक ऐसा गुनाह है जो देखने में बहुत छोटा सा मालूम होता है, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो बहुत बड़ी है। दूसरे के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। और आज अगर हम देखते हैं मुआशरे में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में जो एक खला बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा जो खला है वो बदगुमानी की वजह से बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिलों में एक दूसरे के अंदर गलत गुमान मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो गुमान जो है वो पहले शक में होता है, फिर वो यकीन में बदलता है, फिर वो यकीन इख्तलाफ में बदलता है, फिर इख्तलाफ मुखालफत में बदल जाता है, और फिर वो मुखालफत वो लड़ाई और झगड़े में बदल जाती है। तो अमूमी तौर पर अगर आप देखें कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पहले गुनाह का, जिस पहली बुराई का जिक्र किया है, फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अपने आप को बदगुमानी से महफूज कर लो। अच्छा, एक जिस बंदे के दिमाग में या जिस बंदे के दिल में जो बदगुमानी का जब उन्सर बैठ जाता है, वो बंदा वैसे ही बेचारा अंदर अंदर से वो खोखला हो जाता है। ऐसे ही वो बदगुमानी की आग में वो अपने आप को अंदर से जलाता रहता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे के दिल में बदगुमानी पैदा हो जाती है, 2 बंदे बैठे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपनी गुफ्तगू में बैठे हैं। अच्छा, वो जो तीसरा बंदा है वो बैठा है, अब वो अपने ही ज़हन में, वो अपने दिल में उसने बदगुमानी पैदा कर कि यार ये जो बंदे बैठे हैं ये मेरे बारे में को गुफ्तगू कर, ये बदगुमानी है। और ये बदगुमानी जो है ये गुनाह है। यानी कि अपनी आप से आइडियाज़ लगा लेना। अच्छा, फिर ये एक ऐसी बीमारी है जो बंदा इसमें मुब्तला हो जाता है। फिर आप अंदाज़ा कर, ऐसे ही किसी के बारे में तसव्वुर कर लें, एक तो अपनी ज़ात को नुकसान देता है और फिर दूसरा उनको भी नुकसान देता है। वो अपनी ज़ात से सोचना शुरू करता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज्तनिबू, ऐ ईमान वालों, अपने आप को इस बदगुमानी से महफूज कर लो। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल फरमाया, आप फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न नक़ज़बुल हदीस। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। मिसाल के तौर पे मैं या आप, कोई शख्स भी किसी के बारे में ऐसे ही सोचना शुरू कर दे कि यार ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसे करता होगा, ये बंदा, तो ये क्या है? ये एक झूठ है। बदगुमानी एक झूठ है। आका करीम ने फरमाया कि अपने आप को इस बदगुमानी से महफूज कर लो। और दूसरी हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्नुल ज़न्न मिन हुस्निल इबादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, नेक गुमान जो है वो इबादत का हुस्न है।
किसी के बारे में अच्छे ख्यालात रखना, अपने दिमाग को, अपने दिल को किसी के लिए क्लियर कर लेना, अच्छा कर लेना। ये जो गुमान है ना, ये गुमान, ये मेरे आका ने फरमाया कि ये हुस्न ज़न्न मिन हुस्नुल इबादा, फरमाया ये जो ज़न ये है, ये इबादत का हुस्न है। जो बंदा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है, उसको ज़हनी कल्ब भी हासिल हो जाता है। लोग आप देखें आजकल लोगों में टेंशन बढ़ती जा रही है। बल्कि मैं सुबह ही मुताला कर रहा था कि मेडिकल साइंस की ये तहकीक है, मेडिकल साइंस ये कहती है, ये सुबह ही मैंने उन्हें कहा जी 80% लोगों को ये जो फालिज, ये लकवे के जो झटके लगते हैं ना, ये नेगेटिव सोच की वजह से लगते हैं। मेडिकल साइंस ये कहते हैं क्योंकि इंसान जब नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है तो उसका जो बीपी लेवल है वो अप हो जाता है। यानी कि इस्लाम ये कहता है कि अपने ईमान को भी बचाओ, अपनी जान को भी बचाओ। हुस्न ज़न्न, अच्छा जन रखो, दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात रखो। अच्छा, जिस दिल में, जिस ज़हन में अच्छे ख्यालात परवरिश पाते हैं, उस ज़हन की फिर आबियारी भी अच्छी होती है, उस दिमाग की आबियारी भी अच्छी होती है, उस दिमाग की नशोनुमा भी अच्छी होती है। और जब उसकी नशोनुमा अच्छी होती है, फिर आगे क्या होता है, फिर आगे उसकी नस्ल की भी नशोनुमा अच्छी होती है। इनके आप अंदाजा करें कि आज ये एक जन जो है, हुस्न जन या इन जन बाद जन, इस अच्छा गुमान या बुरा गुमान, इनका अगर आप एनालिसिस करते हैं, इनका अगर आप इनके एनालिसिस करते हैं तो आप इन दोनों के नेगेटिव अगर सोचेगा, मुआशरे की सोच नेगेटिवाइज हो जाएगी, मुआशरा जो है वो तनज़ली की तरफ चला जाएगा। अगर इंसान अपने ख़यालात को अच्छा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुआशरे में भी अल्लाह तबारक व तआला एक अच्छाई की, अल्लाह तबारक व तआला अच्छाई उस मुआशरे को एक अच्छाई की तरफ लेके जाता है। और बदगुमानी के बारे में पिछले जुमे में अर्ज़ किया था कि सबसे जो बुरी बदगुमानी है, जो गुनाह है, वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बदगुमानी करना। यानी अल्लाह के बारे में इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर दे। इंसानों के बारे में सोचना वो भी जुर्म है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बारे में नेगेटिव सोच रखना ये इंसान के लिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोच क्या है कि बंदा ज़हन में ये तसव्वुर कर ले कि यार मैंने ये गुनाह कर लिया, अब तो अल्लाह बख्शेगा ही नहीं। मैं बीमार हो गया, यार अब तो मुझे शिफा होनी ही नहीं है। मुझे कारोबार मेरा नहीं चल रहा, अब तो मेरा कारोबार चलेगा ही नहीं। सेहत मुझे मिलेगी नहीं, नौकरी मुझे मिलेगी नहीं। जब हाँ भाई जहाँ जिधर भी जाता हूँ, और आजकल एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया है, हर बंदा जनाब दौड़ा फिर रहा है इस्तिखारे करने वालों की तरफ। जी पता नहीं कोई बंदिश हो गई है। रिश्ते की बात करें तो कहते हैं जी रिश्ता किसने बांध दिया है। अल्लाह के बंदे अगर इस तरह को बांध लेना तो फिर किसी ना होना ही नहीं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मामला अगर ऐसा है तो मैं तो अक्सर कहता हूँ अपने अल्लाह से राब्ता करो। असल में हमारा राब्ता अल्लाह से कमज़ोर हो गया है। हम वसीले के, ये नहीं है कि मैं माज़अल्लाह ये कहूँ, किसी के ज़हन में ये आ जाए कि कारी साहब वसीले की कायल नहीं है, ये नहीं है। अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू वसीले की नफी नहीं है। और हम अगर किसी का वसीला देते हैं तो ठीक है, हम ये इसलिए देते हैं चलो अल्लाह के किसी नेक बंदे का वसीला देंगे तो ये अमल हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं कि रब ने ये नहीं कहा कि मुझसे तुमने डायरेक्ट मांगना नहीं है। नहीं, रब ने ये मना नहीं किया, बल्कि वो तो कहते व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे बंदे तेरे करीब इतना कोई भी नहीं है जितना तेरा अल्लाह तेरे करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाए कि मेरे बंदे मैं तेरी शाहरग से भी बहुत ज़्यादा करीब हूँ।
और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बदगुमानी, यानी कि बंदा ये कहना शुरू कर माज़अल्लाह नबी का फ़लाँ एक चीज़ का इल्म नहीं था, नबी के पास फ़लाँ चीज़ का इल्म नहीं था, माज़अल्लाह नबी के अंदर फ़लाँ ऐब था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे गुमान है और ये सबसे बुरा गुमान है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छी सोच का मालिक बन जाना, इसको हुस्न ज़न कहते हैं। और इसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हुस्न ज़न है ये हुस्न इबादत, मेरे आका ने फरमाया ये इबादत का हुस्न है। अच्छा, बदगुमानी से भी अपने आप को बचाना चाहिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ऐसा कोई मसला होता कि जिसका डर होता कि इस अमल की वजह से लोगों के ज़हन में कोई बदगुमानी ना पा जाए, लोगों के ज़हन में कोई बदगुमानी ना आ जाए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त उस बदगुमानी को ख़त्म कर देते थे। उसकी एक मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक मिसाल है, हदीस पाक समात फरमाएं और आप फिर ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि ये बदगुमानी एक बुरा फेल कितना है और इससे बचने का अल्लाह के रसूल ने हमें कितना हुक्म दिया। हदीस की राविया उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह दिया करें, जब किसी साहबी का साहबिया का हुजूर की हमारी माँ का जिक्र है तो कह दिया करें रज़ियल्लाहु अन्हा, बरकत भी हो जाएगी और हमारी तरफ से दुआ भी हो जाएगी। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठे हुए थे, तो आप फरमाती हैं कि मैं एक रात आका करीम की ज़ियारत करने के लिए आपके पास मस्जिद में हाजिर हो गई। अब यहाँ से कोई ये बंदा ये बाद में जवाब निकालना शुरू कर दे कि इतकाफ़ विच औरतों को मिलने की इजाज़त है। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। एक तो में भी हो सकता है कि रमज़ान और मुबारक के अलावा का इतकाफ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और मुबारक के अलावा भी इतकाफ़ किए हैं मस्जिद में, और हो सकता है कि ये नफली इतकाफ़ हो। दो, और हो सकता है कि ये अहकाम आने से पहले का हो कि तुम अपनी इस इतकाफ़ की हालत में औरत से मस्जिद में मिल नहीं सकते, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई औरत, अगर कोई बीवी इतकाफ़ की हालत में अपने खामन से किसी काम के लिए मिलने जाती है तो वो जा सकती है। समझ आ रही? हदीस मुबारक में आता है, क्योंकि मस्जिद नबी की जो खिड़की थी ना मस्जिद नबी की, अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा, आज भी आप देखें तो अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरे मुबारक की दीवार है वो मस्जिद नबी के साथ मुत्तसिल है, और मस्जिद नबवी से अम्मा आयशा तो उसके हुजरे के दरमियान में उस दीवार में खिड़की लगी हुई थी। और उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं कि एतकाफ़ की हालत में आका करीम उस खिड़की से अपने सर को मेरे हुजरे की तरफ कर देते थे और मैं हुजूर के बालों में कंघी कर देती थी। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं रात के वक़्त में आका करीम की ज़ियारत के लिए गई, मस्जिद में बैठे रही। जब फारिग हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रुखसत करने के लिए हुजूर खड़े हुए और मस्जिद नबवी से बाहर मुझे छोड़ने के लिए आए। अब ये बात कन्फर्म हो गई कि ये इतकाफ़ नफली था। ठीक है, ये इतकाफ़ क्या था? नफली इतकाफ़ किया है, बल्कि कर लिया करे बंदा जब मस्जिद में दाखिल हो ना, जब भी मस्जिद में दाखिल हो, जब भी मस्जिद में दाखिल हो नियत कर ले कि नवाई तो सुन्नतल इतिकाफ़। जब भी मस्जिद में दाखिल हो, जब भी मस्जिद में पाँव रखे अल्लाहु मफ्ताली अबवाब रहमते का पढ़ने के बाद ये नियत कर ले नवाई तो सुन्नतल इतिकाफ़। जब तक बंदा मस्जिद में रहेगा उसको इतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। आप जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे आपका इतिकाफ़ खत्म हो गया।
फिर जब मस्जिद में फिर इत्काफ की नीयत कर लें, फिर जाए इत्काफ खत्म। यानी कि इस तरह आप दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आते हैं, 5 दफ़ा नीयत कर लें, आपको 5 दिन में 5 इत्काफ करने का सवाब मुयस्सर होता रहेगा। तो आज से ये नीयत कर लीजिए जब भी मस्जिद में दाखिल हो। और पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में एक लम्हा के लिए इत्काफ किया, अल्लाह उसको जहन्नम से इतनी दूर कर देता है जितना ता हद निगाह चली जाती है। तो हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? ये हमारे नबी की ज़ौजाए पाक हैं। ठीक है, हमारे नबी की 11 अज़वाज हैं, बाज़ ने 13 लिखी हैं। कितनी अज़वाज हैं? बोले कितनी अज़वाज हैं? बाज़ ने 11 लिखी हैं, बाज़ ने 13 लिखी हैं। हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी बेटी हैं? 4 बेटियां हुजूर की। आज लोग 3 को नहीं मानते, वो कहते 3 है ही नहीं, क्योंकि उनको पता अगर 3 को मानना पड़ेगा फिर उस्मान को भी नबी का दामाद मानना पड़ेगा। लोग हजरत अली की, हम हजरत अली का एहतराम क्यों करते हैं? हजरत अली की ज़ात की वजह से नहीं करते। जब आप ज़हन में रखना, ये मसला समाप्त फरमा लें। आज बड़ा रोला डाला हुआ है लोगों ने। हम हजरत अली की इज्जत एहतराम मोहब्बत उसके अली होने से नहीं करते। हम हजरत अली का एहतराम इसलिए करते हैं कि वो दामाद रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। हजरत अली का एहतराम कोई भी सहाबी है, हम हर सहाबी का एहतराम इसलिए करते हैं कि वो हमारे नबी का सहाबी आए। और बात नंबर का, इंसान हर चीज़ बन सकता है, हाफिज बन सकता है, कारी बन सकता है, मुहद्दिर बन सकता है, नमाजी बन सकता है, हाजी बन सकता है, गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है। नमाजें पढ़े आप हाजी बनेंगे, रोजे रखें आप साइम बनेंगे, ज़कात दें आप सखी बन सकते हैं, हज करेंगे हाजी बन सकते हैं, आप जिहाद करें गाजी बन सकते हैं, हर चीज़ बन सकते हैं, लेकिन अब सहाबी नहीं बन सकते हैं। सहाबी सिर्फ वही बन सकता है, सहाबी सिर्फ वही था जिसने ईमान की हालत में मेरे रसूल के बद्दुआ के मुखरे की ज़ियारत की है। एक लम्हा के लिए हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर को माना, हुजूर का कलमा पढ़ा, उसकी रूह निकल गई। नमाज कोई नहीं पढ़ी, बल्कि मैं को अभी कलमा भी नहीं पढ़ा है ना। चवला नु साहबी का मकाम का पता ही नहीं चल सकिया। साहबी का मकाम क्या? चले हदीस पाक मेरे ज़हन में आ गई, सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में है। एक काफिर लड़ते 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 मुसलमानों के खिलाफ, काफिर है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। अल्लाह का भी दुश्मन, रसूल का भी दुश्मन, दीन का भी दुश्मन, कुरान का दुश्मन, दुश्मन इस्लाम, कुफ्र के साथ इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। लड़ते 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 उसकी नज़र हुजूर के चेहरा अनवर पे पड़ी। तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गए। हाय हाय, तेरी तक के अदामा में, तेरी तक के अदामा, बोले यार, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। बस नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, बस दिल दे बैठा। हाय हाय, दिल दे बैठा। हुजूर को जब देखा, चेहरा अनवर पे नजर पड़ी, हुजूर को देखा, हुजूर की जुल्फों का असीर हो गया, चेहरा बद्दुआ का असीर हो गया। बस दिल के अंदर का कुफ्र खत्म हो गया, अंदर की शमा रोशन हो गई। अर्ज किया, आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा और मोहब्बत में डूब कर समाअत फरमाइएगा। आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो कहने लगा, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूँ तो मुझे किस बात की ज़मानत देंगे? मेरे आका करीम ने फरमाया कि अगर तू मेरा कलमा पढ़ ले मैं तुझे जन्नत की ज़मानत दूंगा। हाय हाय, किस चीज़ की ज़मानत दूंगा? जन्नत की ज़मानत दूंगा। अल्लाह अकबर।
उस वक्त के काफिर का भी अकीदा था कि ये नबी जिस बात की जमानत दे दे वह खुदा कर देता है। ये आज का मौलवी करता माज़अल्लाह, नबी के अख्तियार में कुछ नहीं है। अरे तुझसे तो वो काफिर का अकीदा अच्छा था जिसने बस कहा मुझे किस बात की जमानत देते, हमारे आका ने फरमाया जन्नत की जमानत है। जब उस काफिर ने ये सुना मुझे जन्नत की जमानत, वो खुशी से उतर आके जाऊं, इस रसूल के हाथ में हाथ दूं, इस नबी की बैत करूं, इसका कलमा भी पढ़ूं, इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, वो बंदा खुशी से जब घोड़े से उतरने लगा, अभी उतरा नहीं था, उसका पांव घोड़े की जीर में फंसा, वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई। पता ही नहीं कलमा होता क्या है, नमाज तो पता ही नहीं, रोजा पता नहीं, ज़कात का पता नहीं, हज का पता नहीं, सदकात का पता नहीं, तौहीद और रिसालत का पता ही नहीं है। तौहीद किसे कहते हैं, रिसालत किसे कहते हैं, इल्म ही नहीं है। बस दिल ही दिल में मुस्तफ़ा को माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब उसकी रूह निकल गई, अब साहबा ने कहा काश आका ये कलमा पढ़ता, जन्नत वाजिब हो जाती। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, रब ने कहा जिब्रील, जी रब्बे जलील मौला क्या हुक्म है? कहा जिब्रील जा मेरे महबूब को ये पैगाम दे, महबूब तेरे सहाबा ये कह रहे हैं, कहा ये कलमा पढ़ ले मैं जन्नत में चला जाता। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मेरे मुस्तफा को ये पैगाम दे कि रब कह रहा है जिसने जन्नती इंसान का चेहरा देखना हो मेरे इस बंदे के चेहरे को देख। इसे कहते हैं सहाबी। हम सारी जिंदगी टक्करें मारते रहे, पता नहीं कबूल है, सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, पता नहीं कबूल है नहीं है, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे, पता नहीं कबूल है नहीं। बस उसने मेरे नबी को देखा है, सिर्फ दिल ही दिल में नबी को मान लिया, उसका ये मकाम है। और जिसने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हैं ईमान की हालत में, वो सहाबी का क्या मकाम होगा? ये है सहाबी का मकाम। तो मैं बात की तरफ वापस आता हूँ। हुजूर की ज़ौजा पाक मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि आका करीम इत्तिकाफ़ में थे, मैं हुजूर से मिलने के लिए गई, रात को थोड़ी देर मस्जिद में बैठी रही, और जब मस्जिद से बाहर निकलने लगी तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। आप फरमाती हैं कि थोड़ी देर हम रास्ते में चले तो रास्ते में रात का अंधेरा था, दो अंसारी साहबा खड़े थे, दो अंसारी साहबा खड़े थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला रिस्लिका इन्नहा सफिय्युन बिन्त हज। अच्छा, जब साहबा ने जब हुजूर को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने देखा कि आपके साथ हुजूर की ज़ौजा पाक हैं, तो वो दौड़ ज़ोर से चलने लगे कि हुजूर के साथ शायद हो सकता है अंधेरा हो, पहचाना। अब जब वो ज़ोर से चढ़ने लगे ना तो आका करीम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अला रिस्लिक, हुजूर ने फरमाया इस तरह चलो मेरे साहबा, इन्नहा सफिय्यतुन बिन्त हज, ये सफिया बिन्त हज है, मेरी ज़ौजा है और तुम्हारी माँ है। हुजूर ने तारुफ करा दिया, ये तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो साहबा ने कहा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? मेरा मौजू था बदगुमानी, ठीक है, बदगुमानी मौजू था कि किसी के बारे में गलत सोच ना रखें, नेगेटिव सोच ना रखें किसी के बारे में। आज हमारा मुआशरा नेगेटिव सोच में मुबतला हो चुका है, हम ऐसे किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यार ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इस्लाम ने मना किया। जब ये दो साहबा, हजरत सफ़िया फरमाती है, जब ये दो साहबा जाने लगे तो आका करीम ने फरमाया ठहरो, ये मेरे साथ जो है ये तुम्हारी माँ है, कोई और औरत नहीं है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप हमें क्यों बता रहे हैं? अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि इसलिए ताकि तुम बदगुमानी से बच जाओ। अल्लाह अकबर। ये जुमला फिर दिल के कानों से सुने। मेरे आका ने हुजूर की ज़ौजा मुतहरा जा रही हैं, दो सहाबी खड़े हैं, ये तीनों की तीनों हस्तियां अजीमुशान हस्तियां, खुद इमामुल अंबिया, फिर ज़ौजा पाक, फिर सहाबा कराम।
तो आका करीम ने फरमाया मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम बदगुमानी से बच जाओ। इसको मैं और एक्सप्लेन के साथ कर दूं कि तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आ जाए कि माज़अल्लाह हमारा नबी किसके साथ जा रहा है। आज हम कोई किसी की बेटी भी लेके जा रहा हो तो हमारे ज़हन में गलत ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आका करीम ने ये कहा तो आका करीम ने फिर जवाब दिया। मेरे आका ने फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा यद्दम। मेरे आका ने फरमाया शैतान इंसान की रगू में खून की तरह दौड़ता रहता है। व इन्नी खशीत अन यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुम शर्रा, तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कोई बुरा ख्याल ना डाल दे, कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि तुम्हारे दिल में कोई बुरा ख्याल ना आ जाए। तो हुजूर वाला हमारा दीन, हमारा मजहब हमें ये हुक्म देता है इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अपने आप को बदगुमानी से बचा के रखो, दिल में गलत ख्याल से अपने आप को बचा के रखो, किसी के बारे में नेगेटिव सोच ना करो, हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रखो। जब मुआशरे में सोच पॉजिटिव आ जाती है उस मुआशरे में अमन आ जाता है। और दूसरा हुक्म कुरान ने कहा वला तजस्ससू, और जासूसी से बचो, किसी की टोह ना लगाओ। ये भी एक बहुत बुरी बीमारी है। असी में किसी दे टोह लाना शुरू कर देना, ठीक है, किसी के बारे में ऐसे टोह लाना शुरू, जनाब ए भी ये होगा, इनके बारे गलत बारे सोचना। उसके बारे में एक रिवायत समात फरमा ले कि जासूसी करना एक है, जासूसी जो हुकूमत के जासूस होता है वो तो शरीयत में जायज़ है। एक है किसी बंदे के बारे में जासूसी शुरू कर देना, ऐसी एवं किसी के पीछे लग पाना जनाब, ठीक है, उसके बारे में गलत अंदाज गलत बातें उसके बारे में सोचना शुरू कर देना। एक रिवायत अर्ज करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि आप रात को अक्सर गश्त करते। एक जनाब मदीना पाक से बाहर निकले तो एक हवेली थी, उसमें एक मर्द और औरत जो है चार दीवारी के अंदर उन्होंने वो गाना गा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपने उनको दीवार से देखा, वो शराब भी पी रहे थे, बदफेली भी कर रहे थे, ये तीन गुनाह कर रहे थे। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा तो आप दीवार फलांग कर जो है उनके अंदर चले गए। वक़्त के खलीफा थे, जब आज़ाइन में रखना, वक़्त के खलीफा थे, दीवार फलांग कर चले गए। और जाकर चले गए तो आपने जब उनको देखा तो आपने फरमाया आज़नंता अन्नल्लाह यस्तरक व अंत अला मासियत, क्या तूने ये ख्याल किया था कि अल्लाह तेरी पर्दा पोशी फरमाएगा और तू उसकी नाफरमानी करता रहेगा? क्या तू समझता था कि मैं इस गुनाह से बचा रहूँगा? क्या मेरे इस गुनाह का किसी को पता नहीं चलेगा? उस शख्स ने जब हज़रत उमर को सामने देखा तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन पहले तो अपने गुस्से को ठंडा करें। उसने कहा क्या बात है? हज़रत उमर ने कहा, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम एक जुर्म कर रहे हैं, आपने तीन जुर्म किए। सामने वक़्त का बादशाह खड़ा है, एक आम बंदा, इसको कहते हैं खिलाफत, इसको कहते हैं निज़ाम इस्लाम, इसको कहते हैं निज़ाम शरीयत। हमने जो पाकिस्तान बनाया था इसलिए बनाया था, हमने जो पाकिस्तान बनाया था किस लिए बनाया था? एक ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए, हुकूमतें करने के लिए। हमने जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लिया था, और इस्लाम इस बात का दर्श देता है। वह शख्स कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैंने एक जुर्म किया, आपने तीन जुर्म किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मेरे तीन जुर्म कौन से हैं? उसने कहा कि उमर अल्लाह का पहला हुक्म है वला तजस्ससू, जो कोई गुनाह कर रहा है उसके पीछे नहीं जाना। वला तजस्ससू, आपने पहला जुर्म ये किया कि हमारी जासूसी की है, हमारी टोह लगाई है। और दूसरा जुर्म ये किया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे से जाओ। ये आपका दूसरा जुर्म है, आप दीवार फलांग करें। ये बाज़ेन में रखा, ये किसी पुलिस को भी इजाजत नहीं है किसी के घर की दीवार फलांग के जाए, जुर्म है शरीयत मुस्तफा में। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कुरान कहता है जब किसी के घर जाओ तो उसके दरवाजे से जाओ। उसने कहा कि उमर आपका दूसरा जुर्म ये है। तीसरा आपने कहा, कुरान कहता है ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, जब तक इजाज़त ना ले लो किसी के घर में नहीं जा सकते।
तो उस शख्स ने कहा उमर आपने 3 जुर्म किए। तो हज़रत उमर ने कहा कि तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह की बारगाह में तो माफ़ी मांगूंगा। जब उस शख्स ने ये सुना, उसने कहा उमर मैंने तुझे माफ़ किया, मैं तेरे सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये जुर्म नहीं करूँगा। भला तजस्ससु, कुरान कहता है ना किसी के तोह में लगो, किसी के ऐब हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालता है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। एक शख्स हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया आका मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे ऐबों पे पर्दा डाले। मेरे आका ने फरमाया तू अल्लाह के बंदों के ऊपर पर्दा डाल, रब तेरे ऐबों पे पर्दा डालता रहेगा। अल्लाह अमल की तौफीक।